रोशनी आएगी तभी जाएंगे। महाराज जी उसकी चित्र पे बाबा ने बोला तो उन्होंने दोनों हाथ से, महाराज जी ने हाथ से उसके बाल को पकड़ के उठाया और उठा के कहा, महाराज जी बोले बोल बाबा कैसे दिख रहा है, वो सब कुछ बताया। बाबा का बाकी का कलर कैसा है, कपड़ा कैसा बाबा पहने, सब कुछ वो बताया। लेकिन बाल जब छोड़े महाराज जी, फिर उनकी आंख की रोशनी चली गई। महाराज जी ने बोला आज तुम्हारे को कर्म ऐसा नहीं है जो तुम्हारी रोशनी वापस आए, वो तो तुम्हारी चित्र देखना हमने करके दिखा दिया। और उसी समय एक गूंगा बालक था, उसकी माँ लेके आई मंदिर में और महाराज जी के आया मंदिर में एक इसकी माँ बोली जब तक हमारे बेटे को बोली नहीं आएगी तब तक हम मंदिर से उठ के नहीं जाएंगे। महाराज जी बोले श्यामकुंड में थे, महाराज जी बोले तुम्हारे बेटे को बोली नहीं आएगी, बोले अगर बोली नहीं आएगी तो हम यहाँ से उठ के जाएंगे, आके मंदिर में सो। महाराज जी उसका बात पकड़े, गला पकड़े, लड़के का श्यामकुंड में झुकाए, कहा बोल जाए से विश्वास, वो नहीं बोला। महाराज जी कहते तेरा बेटा बोलेगा नहीं, अब तू भी मर जा और बेटा भी तुम्हारा मर जाएगा, लेकिन बेटा तुम्हारा बोलेगा नहीं। माँ को उसकी माँ बोली हाँ मर जाएंगे, प्राण निकल जाएगी, मेरा बेटे की बॉडी जब तक नहीं आएगी तब तक हम जाएंगे नहीं। फिर दूसरी बार महाराज जी झुकाए, बेटे से बोले बोल जाए दिशा, तब भी नहीं बोला। महाराज जी कहते तुम्हारा तेरा बेटा भी नहीं बोल रहा है, अब तू उठ लेके जा, नहीं तो तू भी मर जाएगा, तेरे बेटे को फेंक देंगे, तेरा बेटा भी मर जाएगा। वो बोली हम नहीं उठ के जाएंगे, चाहे हम भी मर जाए मेरे बेटा भी मर जाए, लेकिन ठीक है लेकिन मेरा बेटा का बोली आ जाएगा तभी हम जाएंगे। फिर तीसरी बार महाराज जी ने गला पकड़ा और श्यामकुंड में और झुकाया। महाराज जी बोले बोल जय श्री श्याम, वो बेटा बोला जय श्री श्याम। तीसरी बार वो बोल दिया उसका बेटा, पता नहीं कितने 11 साल 3 साल का बोला नहीं था, लेकिन तीसरी बार महाराज जी से झुकाया और अपनी जिद चढ़ी गई तो वो बोला जय श्री श्याम। तो ये बाबा से बात होती है, आज बाबा से बात होती है तो आज धूप भी, आज बारिश भी होती है तो बाबा जी बाबा की बातें भी होते हैं, अगर धूप नहीं निकलते तो बाबा धूप भी निकलते, आज भी धूप होती है, आज बाबा से बात होती है। लेकिन सच्चाई पे चलिएगा क्योंकि आप लोग चमत्कार बता दें जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से बाबा फल देते हैं। अगर कर्म बुरा है तो उस फल को भुगतना पड़ेगा। आप लाख लोग आ लीजिए, किसी कीमत पे बाबा सुनेंगे क्योंकि बाबा का सच्चा दरबार है। जैसा आप कर्म करोगे, ये बाबा का जितना विधान है उसका लिखा कोई करके काट नहीं सकता है, तो कर्म के हिसाब से जो बाबा ने लिख दिया, अगर आपका कर्म बुरा है, आपके कर्म में ये चीज बाबा की ये चीज आपको भोगना तो आपको भोगना पड़ेगा, उसको कोई नहीं बता सकता है। तो किसी के कहने पे भी गलत मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, किसी कहने पे भी गलत करेंगे तो वो भी भुगतेगा, आपको भी भुगतना पड़ेगा। जैसे रावण को सीता जी को देने के लिए जिस लोगों ने कहा सीता जी को मत दो, मीटिंग बुलाता था, सबसे पूछता था, चलो मना करके करे तो पास इतनी शक्ति कहाँ, कैसे सीता जी इतनी शक्ति सीता जी को मत दो, जो वो क्या करेंगे। लेकिन ये रावण का भाई निसर था, वो सच्चाई ईमानदारी बोला, ना तो अपने भाई का साथ दिया, जो सत्य था वो सत्य बोला, ना तो लंका का लालच किया, ना तो ये सोचा कि हमको यहाँ से भगा देंगे, वो सत्य बोला कि सीता जी को देने में तुम्हारी भलाई है, उसका